तो मेरा समाज जो है पूछता है कि हम लोगों के साथ अनटचेबिलिटी है, इकोनॉमिकली बेस नहीं है, जिसको भाई आर्थिक आधार पे हम बांट दे, हम टकरा दे, दलितों महादलितों में लड़वा दे, तो ये सिस्टम नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों दिए थे अधिकार, क्यों दिए ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया था आरक्षण का अधिकार, इसलिए कि हमको छुआछूत के द्वारा हमको भेद किया जाता था, पानी पीने के द्वारा हमको रोका जाता था, किसी से हम बात नहीं कर सकते थे, स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठा गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों 21 अगस्त को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। तो आगे के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस कारण से भारत को बंद किया जा रहा है और दलित और आदिवासी संगठनों की क्या मांगे हैं। आदिवासियों पर ये एकता पप्पू की सेना नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, पप्पू की सेना नहीं सहेगी। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। क्रिमिनल के नाम पर ठगने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्रिमिनल की आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे सर जाइए, आगे सर जाइए, आगे सर OBC और ST SC के अधिकारों में हनन क्यों नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ST SC पर जुर्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरक्षण युवा शक्ति, कांग्रेस और सभी पार्टी जो इस देश के 126 करोड़ लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जस्टिस के लिए लड़ते रहे, चाहे कोई भी दल हो, वाम सेफ हो, भीम आर्मी हो, चाहे दलित एक्टिविस्ट विचारधारा रखने वाला ST SC के नेता हो, SC के नेता हो, माइनॉरिटीज के लोग हों, OBC और EBC के लीडर हों, सभी लोग आज चिंतित है कि आप एक एक करके निजी नौकरी को, रोजगार को प्रश्रय दे दिए, सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी, तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद आप लगातार शुरू से ST SC का मूल्यांकन नहीं किए कि आरक्षण के बाद कितना उनके आर्थिक, शैक्षणिक, उनके अधिकार को सम्मान मिला कि नहीं। आप बैक दरवाजे से यदि आप क्रीमिलियर ST SC में भी लाओगे, 1.3% भी उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, तो भैया ये तो आपस में विवाद के साथ साथ आपकी मंशा सही नहीं है कि आप तो शुरू से आप आरक्षण विरोधी दिखते हैं। आप देखिए, आप दूसरी चीज, आप लगातार आपने अग्निवीर को भी देखो, यह भी उसी का हिस्सा है। अग्निवीर भी उद्योगपति ने जो कहा कह दिया। और अब आप देखिए कि अभी जो आपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को, थॉट को लाया, जिसमें कह दिया गया कि ना आरक्षण ना एग्जामिनेशन, अब डायरेक्ट पप्पू यादव तय करेंगे, RSS तय करेंगे, पूंजीपति तय करेंगे कि किसकी बहाली होगी ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में। ये नौकर अब सरकार का, जनता का नहीं होगा, वो नौकर किसी व्यक्ति का होगा, क्योंकि चयन की प्रक्रिया उसके हाथ में चली गई, RSS के हाथ में, अदानी अंबानी के हाथ में। तो अब एक भी आप ST SC OBC माइनॉरिटीज के आप अधिकारी पदाधिकारी आपको नहीं मिलेंगे। अब वो खत्म हो गए। तो ये मनसा 5 में 10 में महागठबंधन की सरकार ने इसको रिफ्यूज किया था। मुरारजी भाई के समय में भी ये मामले लाए गए थे, वहां भी खत्म हुआ।
उसके बाद 2014 में ये मामले मंगवाए गए और 2014 में मंगवाने के बाद 15 में एक कमेटी बनी और 16 में इसको इम्प्लीमेंट करने का कैबिनेट डिसीजन हो गया और आज लागू कर दिए गए। तो हम नीतीश जी, चिराग जी, मांझी जी, चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के शिंदे, मैं पूछना चाहूंगा दीपेंद्र हुड्डा को एक वोट जाट का नहीं मिलेगा। नीतीश जी और चिराग जी या तो इसको आजीवन खत्म करिए, क्रिमिनल के खिलाफ आप अध्यादेश मंगाइए, अन्यथा समर्थन वापस लीजिए। आज पूरा भारत का ST, SC, EBC की भावना सड़कों पर है, ये आप देख लीजिए। ये दल नहीं है, किसी दल ने नहीं किया है। ये देखिए मेरे कंधों पर ये क्रांति का प्रतीक है, मरने का प्रतीक है। ये किसी दल ने नहीं, ये सामाजिक क्रांति के विचार रखने वाले छात्र युवा के संगठनों ने किया है। और आज हम लोग उस भावनाओं के साथ, उस जज्बात के साथ खड़े हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्णिया और बिहार के बाजार और अन्य लोगों की कि आप लोगों ने EBC, OBC के अधिकार, ST, SC के अधिकार के लिए आप आज हमारा समर्थन किया। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पे बोला था ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है, इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए।